चलिए आज शुरुआत बहुत मजेदार करेंगे एक इमेजिनेशन से। सो फ्रेंड्स, इमेजिन दिस। सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। एक सुबह उठे और देखा इंटरनेट इज गॉन, मतलब इंटरनेट है ही नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, गूगल भी नहीं खुल रहा है, यहाँ तक कि यूट्यूब का तो नाम भी मत लो। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो सोचिए क्या होगा। बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास में। अब क्या करोगे सोचो। तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो क्या करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। कोई मूवी डाउनलोड करनी हो, कर पाओगे? इंटरनेट नहीं है, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। अगर जूम मीटिंग करनी हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना हो, ऑडियो कॉल करना हो, या फिर वीडियो गेम्स खेलने हो, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरनेट तो है ही नहीं। देखिए, ये लड़की मोबाइल में नहीं चला पा रही है क्योंकि इंटरनेट नहीं, घर के बाहर बैठी हुई है। अब जरा ऑफिस का भी सीन सोचो। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। कंप्यूटर तो है पर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फाइल शेयर करनी है लेकिन कैसे? प्रिंटर तक तो वो पहुंच ही नहीं सकती, इंटरनेट नहीं है। प्रिंटर तो एक ही है लेकिन किसी से जुड़ा भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से ही तो जुड़ेगा चीजें। नेटवर्किंग तो वही है। यही वजह है कि कंप्यूटर, नेटवर्किंग और इंटरनेट आज की दुनिया में सबसे जरूरी चीजें बन गई हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जो कि दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन, हमारा सेंटर कोड है DC 22460। तो दोस्तों, हम लाए हैं आप सभी के लिए एक डिजाइन करके कोर्स। ये जो कोर्स हमारा होने वाला है, ये ADCA पे क्लास 4 हो रहा है, जो कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 4 है इस सीरीज का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, और जी बिल्कुल इंटरनेट के बारे में। सो दोस्तों, आज ऐसे मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी इस क्लास को स्किप नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। और जब डाटा शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्किंग कहते हैं। डाटा शेयर करते हैं या शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट है, शेयर करें या ना करें, तो उन्हें नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, वैसे नेटवर्क बनाया ही जाता है डाटा शेयर करने के लिए दोस्तों। तो अगर आप डाटा शेयर करते हैं ये लिख देंगे तो और बेटर है। ठीक है, एग्जाम्पल से अभी समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए पहला घर का वाईफाई। ठीक है, घर का वाईफाई क्या है? एक नेटवर्क ही तो है घर का वाईफाई। जब तुम मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को कनेक्ट करते हो, इसी वाईफाई से तो कनेक्ट करते हो, तो ये क्या क्या बनाता है? एक पूरा नेटवर्किंग बनाता है, एक पूरा नेटवर्किंग सिस्टम बनाता है। आप इस इमेज के जरिए इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे हेडफोन हमने लगा लिया है, ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ठीक है, USB खोस दिया, कीबोर्ड खोस दिया, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी है। मोबाइल हो गया, ठीक है, चिप हो गया, ठीक, सारी चीजें हो गई, लैपटॉप हो गया, ये जो इथरनेट हो गया, बाहर का डिवाइस, एयर फाइबर आजकल आ रहा है, सारी चीजें तो क्या है? नेटवर्किंग ही तो है। अगर जा रहे हैं आप, रेल वायर का यूज कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, क्या है? नेटवर्किंग है। कहीं बैठ गए लाइब्रेरी में, वाईफाई यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑफिस का नेटवर्क हो गया, जब एक ही प्रिंटर को कई लोग यूज करते हैं तो ये ऑफिस का नेटवर्क है। तो ये भी क्या है? नेटवर्किंग सिस्टम, पूरा नेटवर्क का एक जाल बना हुआ है। ठीक है, बैंक में भी यही है जाल। सारे ब्रांच एक नेटवर्क से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक सेकेंड दोस्तों, माफी चाहेंगे, बार बार ये हमें थोड़ी सी एक ग्लिच आ रही है, प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हर नेटवर्क का एक दायरा और उद्देश्य होता है। ठीक है, सभी नेटवर्क का एक दायरा और एक उद्देश्य होता है। जैसे कि एक मान लीजिए ये लाइन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम के लिए आने वाले समय में आपके इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लाइन में ये छोटा नेटवर्क होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इसके नाम में ही लिखा है लोकल।
मतलब कम जगह में, लोकल एरिया ये नेटवर्क होता है, ठीक है। सिर्फ एक ऑफिस, स्कूल या घर तक ही ये जो है सीमित रहता है, इसीलिए इसको हम लोग छोटा नेटवर्क कहते हैं, लोकल एरिया का नेटवर्क कहते हैं। लैन से कनेक्टेड होते हैं ऑफिस, स्कूल और घर का जो नेटवर्क होता है वो लैन से कनेक्टेड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से। जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब है या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लैब है, साइफे कैफे में इंटर कंप्यूटर लैब है, कई लाइब्रेरीज में भी रखे रहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह, तो वहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैन है, मैन का क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। किसी शहर या मेट्रो एरिया का नेटवर्क जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मैन। एग्जाम्पल समझ लीजिए, किसी शहर में बैंक शाखाओं को जोड़ने वाला क्या नेटवर्क होता है, ये होता है MAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वैन होता है, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे इन सब चीज़ों के, बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। नहीं भी जानते होंगे तो ये इतना बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आएगा। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब बड़ा, वाइड गेंद जाती है ना, कोई विकेट फेंकता है तो वाइड मतलब क्या है, बहुत दूर चली गई ना गेंद, जहाँ जो सीमा है उससे दूर जा रही है, तो वाइड का मतलब क्या है, बड़ा नेटवर्क, दुनिया में फैला होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। W से याद रखना वर्ल्ड, मतलब समझ लेना कि पूरी दुनिया में जो फैला हुआ नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरनेट ही सबसे बड़ा WAN है। इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया में तो फैला है, अब इससे बड़ा कोई WAN हो सकता है, इंटरनेट से बड़ा कोई WAN नहीं है आज के समय में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, पैन क्या है, छोटे पर्सनल डिवाइसेस का जो नेटवर्क होता है वो पैन होता है। जैसे ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ये सब क्या है, ये पैन में आते हैं, ठीक। छोटे और पर्सनल डिवाइसेस का नेटवर्क, ब्लूटूथ पर्सनल, आपका ब्लूटूथ होता है ना, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पैन होता है। हॉटस्पॉट आप देते हैं तो वो आपका पर्सनल नेटवर्क है ना, आप दे रहे हैं किसी को, तो ये सब क्या है, ये पैन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी हमने वही बताए जो आपको मालूम हो पहले से, क्योंकि यही आपको समझ में आएगा और इसी से आप कनेक्ट करेंगे और यही आपके काम का है। ज्यादा फालतू बकवास कूड़ा कचड़ा जो दिमाग में जाए ही नहीं, उसे समझने की क्या जरूरत है, ठीक है। और उसका कोई यूज, जो यूज, ये सारी चीजें क्यों है, आप देखते हैं इन चीजों को, यही तो इंटरनेट है। अगर इंटरनेट हम तक पहुंचा है तो हमने देखा भी तो है, बस उसी को समझ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। अब ये हमें जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि इंटरनेट है क्या आखिर में। तो इंटरनेट पूरी दुनिया के नेटवर्क का एक जाल है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कि नेटवर्क वो कौन है, वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट ही है सबसे बड़ा वैन, ठीक। तो इंटरनेट पूरी दुनिया के नेटवर्क का एक जाल हो गया। हाउ डज द इंटरनेट वर्क, काम, इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है, या काम क्या करता है। जब तुम गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो एक रिक्वेस्ट इंटरनेट पर भेजी जाती है, कहाँ भेजी जाती है रिक्वेस्ट, इंटरनेट पर। जैसे आपने सर्च किया ADCA कंप्यूटर क्लास बाई दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर आपने दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन सर्च किया, या फिर आपने कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी सर्च किया, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट गया कहाँ पर, इंटरनेट पर। अब ये जाती है DNS सर्वर पर जाती है, जो सही वेबसाइट सर्वर का पता लगाता है, ठीक है। और फिर वेबसाइट सर्वर से डाटा वापस आता है और तुम्हारे ब्राउजर में वो क्या होता है, लोड हो जाता है और तुम उसे देख रहे होते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझो, अभी जैसे जब तुम YouTube पर वीडियो देखते हो, जैसे आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो सर्वर से आ रही है, ठीक है। हम लोग सर्वर से ही तो भेज रहे हैं, सर्वर पे जाएगा, लोड होगा, फिर आपको वो सर्वर आप तक भेजेगा। और जब तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो तुम्हारा मोबाइल अमेजोन के सर्वर से डाटा ले रहा होता है, अमेजोन के सर्वर से, माफी चाहेंगे अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो, यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो। अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करेंगे तो फ्लिपकार्ट से डाटा लेगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो जिस भी आप सर्वर पर काम करते हैं, जिस भी, वहां से ये डाटा ले रहा होता है, ठीक है।
तो अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या डाटा ले रहा होता है वहाँ पे, आप कोई बताएगा कमेंट में? चलिए हम बताते हैं डाटा क्या लेता है। जैसे कोई शूज आप ऑर्डर कर रहे हैं तो शूज का फोटो कहाँ से आया, डाटा आपके मोबाइल में कहाँ से आया, उसी के सर्वर से तो आया। आपके मोबाइल में ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन से साइज का ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कलर क्या है? डाटा कौन दे रहा है? सर्वर ही तो दे रहा है। अब तक आप उसे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी हो कमेंट में बताना भाई। फीडबैक आपका बहुत जरूरी है ताकि हम अगले वीडियो से इसे और बेटर कर सकें। धीरे धीरे हमारा तीसरा क्लास काफी बेटर हो रहा है केवल आप लोगों के फीडबैक की वजह से। ठीक है, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब अगला टॉपिक जो है नेटवर्क सिक्योरिटी का है। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेटवर्क में कोई ग्लिच आ जाए, नेटवर्क है उसमें कोई वायरस टाइप का आ जाए, या फिर हमारे घर में एक कोई आतंकवादी आ जाए हमारे देश पे हमला कर दे, तो ये क्या है? ये बहुत ही सिक्योरिटी जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे घर में कोई, हमारे घर के नेटवर्क है, 5 लोग रहते हैं, लेकिन उसी में कोई चोर आ गया, कोई आतंकवादी आ गया, तो इसके लिए सिक्योरिटी जो होती है बहुत ही ज़रूरी होती है। ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सोचो अगर तुम्हारा फेसबुक अकाउंट भाई या हैक हो गया आपका फेसबुक अकाउंट, तो फिर क्या होगा? और सोचो बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाए, उड़ा ले गया कोई 4,000 गंदी वीडियोज के देखने के नाम पर। ठीक है, या फिर आपको कोई हड़का करके लेते गया पैसे कि तुम ये वीडियो देखते हो, हम यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं और ऐसे ऐसे करो, नहीं तो आप घबरा करके पैसे भेज देते हैं, नहीं तो हम तुम्हारे घर पे छापा मारेंगे या फिर डिजिटल अरेस्ट करते हैं आपको कैमरे के सामने। तो ये सब क्या है? ये सब फ्रॉड है। बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाए, तो इसीलिए नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है वो जरूरी होती है। ठीक है, तो टॉपिक्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कितने टॉपिक्स के नेटवर्क सिक्योरिटी होते हैं? जैसे फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी का एक तरीका होता है। इंटरनेट से आने वाले खतरनाक डेटा को ये रोकता है फायरवॉल। ठीक है, ये होता है सबके डिवाइसेस में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होते हैं कुछ, जो वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए काम में आते हैं। जैसे MCAV जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस के लिए, आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उसी को यूज करते हैं। और भी जैसे NPAV का आता है, पहले तो पैड आता है, हम उसको जब दूसरा हमारा था कंप्यूटर तो उसमें यूज करते थे, पैड आता था, वो महंगा आता है, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपके लिए कोई फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए जो कि आपके डेटा को सुरक्षित रखे। ठीक है, इनक्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप वगैरह ये सब क्या यूज करते हैं? इनक्रिप्शन, तो इसमें चीजें प्राइवेट रहती हैं। और ओपन जो कि AI है, इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर आप उससे चैट करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड आपके लिए है, लेकिन वो AI तो उसे यूज कर रहा है ना। तो इसके बारे में आप बताइए, क्या AI से आप चैट करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा सा। डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। ठीक ना? एंटीवायरस वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए इन डेटा को सीक्रेट मोड में बदल देता है। ठीक है, इनक्रिप्शन। और स्ट्रांग पासवर्ड क्या है? जितना मजबूत पासवर्ड उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो ये सब जरूरी होते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी के जो है कि टाइप्स होते हैं, तो आप इन्हें देख लिए हैं। अब आखिरी में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो नेटवर्किंग क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है नेटवर्किंग क्या है और ये जरूरी क्यों है। ठीक है, इसका जवाब आप कोई भी आप में से कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, लैन और वैन में क्या अंतर है? लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या अंतर है? कमेंट में लिखिए आंसर, कहीं से भी सर्च करके लाइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में आंसर। DNS का फुल फॉर्म क्या है, ताकि सभी बच्चे उसे पढ़ें। हम इस वीडियो में सब कुछ नहीं डालेंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो, नहीं तो इस वीडियो को देख लो दोबारा से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क सीमित जगह के लिए होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि वाइड एरिया के लिए होता है, बड़े क्षेत्र के लिए होता है। जैसे सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट है। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क में जो कि स्कूल ऑफिस और क्या कहा जाता है घर, इस तरीके के जो नेटवर्क जुड़े होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। ऑफिस हो गया।
डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। इसका काम क्या है पूरा लिखिए इसमें कमेंट बॉक्स में। फायरवॉल क्या है और यह कैसे काम आता है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। नेटवर्किंग क्या है और यह कैसे काम करता है। तो नेटवर्किंग, जब कई सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे नेटवर्किंग कहा जाता है सिंपली, और डाटा शेयर करते हैं तो वो नेटवर्किंग होता है, ठीक है। इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट केबल कनेक्शन से चलता है, और इंटरनेट नेटवर्किंग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेटवर्क सिक्योर और इंटरनेट वाईफाई से भी चलता है, एयर फाइबर से भी चलता है, और इंटरनेट ये सिंपली है। ये जो आप समझ रहे हैं कि ये क्या फालतू चीज, तो ये तो चलता ही है भाई, वैसे ही तो चलता है और कैसे चलता, ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरी है ये अभी हमने पढ़ाया है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे, और डिटेल में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर तुम्हें यह क्लास पसंद आई तो दोस्तों में शेयर करो, और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछो। और अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्स चाहिए, कोर्स विद सर्टिफिकेट अपना ऑर्डर करिए 7651951418 पर। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में ये जो कि हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वैलिड हैं। दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का स्वागत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।